बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरी नात क्लास में शामिल हैं और इस नात क्लास में न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि मुल्क के काफ़ी दूर दराज इलाक़ों से दोस्त यहाँ शामिल हुए। मेरी सबके लिए दिली दुआएं, आप जितना जितना सफ़र करके आए अल्लाह करीम आपको हर हर कदम पर बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए। जो सोच जो ख्वाहिश आपके दिल में है कि हम ऐसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सनाख़ां बने, मेरी दुआ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े वसीले ही से आप उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे नात ख़ां बने। तो आज जो हम कलाम जिस पे हम मश्क करने जा रहे हैं वो कलाम है हज़रत अमीर मिनाई रहमतुल्लाह अलैह। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये जो इब्तिदा में हम आलाप लेते हैं ये क्यों कलाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं होता और ना ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए इब्तिदा में हम ले लेते हैं कि हमें जो कंपोजिशन है कलाम की जो तर्ज है वो एक दफ़ा हमारे ज़हन नशीन हो जाए आलाप लेने से। ठीक है जी, नहायत मुख्तसर याद जब मुझे को मदीने की हवा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। अब सब कहेंगे याद जब मुझे अनस साहब कहेंगे, माइक ले लें। याद इस स्केल से हम पढ़ रहे हैं। याद जब मुझे, याद जब मुझे, याद जब मुझे, रिजवान बेटा आप कहें, याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है। मैं अभी बात कर रहा था कि अब जैसे अनस है, वो गुलाम मुस्तफ़ा बच्चा बैठा हुआ है, अब कुछ बच्चों की आवाज़ खुतामा है, जैसे कुछ बच्चों की आवाज़ें जो होती हैं वो अब स्केल जो है ना वो बेशक इस स्केल हमारे स्केल पे पढ़ेंगे लेकिन वो सुनने वाले को लगेगा कि शायद बहुत ऊंचा पढ़ रहा है। ठीक है, और फिर आप आइंदा ज़िंदगी में अब यहाँ पे हमने सबको देखना है। ठीक है, एक मुनासिब सा स्केल हमने लिया है ताकि उसमें सारे शामिल हो जाएं।
तो आइंदा ज़िंदगी में आपने अपने स्केल को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। आप जिस भी नात खां को मोहब्बत से सुनते हैं या उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसका स्केल नहीं लेना कि वो किससे पढ़ रहा है। अल्लाह ने जो आपको आवाज़ दी हुई है, आपने उसके मुताबिक पढ़ना है, ठीक है जी। याद जब मुझे को मदीने की अहमद, याद जब मुझे नहीं मुझे, याद जब मुझे, याद जब मुझे, शाबाश जी अहमद आप कहें। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। जी आप कहिए। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। अच्छा, आपकी आवाज़ है बेस वाली, ठीक है, लेकिन इस बेस वाली आवाज़ से काम लेना है और खूबसूरत बना के सॉफ्टनेस के साथ हमने इसे पेश करना है, ठीक है। हमने डराना नहीं किसी को, ठीक है। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। जी अनस कोई समझ आई? अब कहो। अगर मैं उससे पढ़ूंगा मैं फिर बैठ नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये क्लास है ना, इसमें यहाँ सीखना है आपने, ठीक है। याद याद, याद, चलो आप अपने स्केल से पढ़ लो। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें आप कहिए उसी स्केल पे वापस आते हुए। याद जब मुझे ओ मदीने की फज़ा आती है। ठीक है, कारी साहब आप कहिए। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। देखिए ये कितनी खुशाइन बात है कि जहाँ अब हम हमारी वजह शोहरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात खानी है, लेकिन आप यकीन करें मैं अपने तई कोशिश करता हूँ, मैं बड़े बड़े नामवर जो कुर्रा हैं उनकी तिलावत सुनता रहता हूँ कि हम तिलावत भी करना हमें आनी चाहिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फूटी जैसे मतलब आती है, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये है कि कभी पब्लिकली किसी के सामने नहीं की। तो कारी साहब बेसिकली इमाम मस्जिद हैं और बहुत खूबसूरत किरात करते हैं, लेकिन आज ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात खानी सीखने के लिए यहाँ आए हैं। इसी तरह कारी आसिम आज़म मेरे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में ये तिलावत में यहाँ रावलपिंडी रीजन से ऑल पाकिस्तान 12 मरतबा इन्होंने जीता, तो आज ये भी माशाल्लाह आए हैं। चलें अब बेटा आप कहें। जी। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है।
माशाल्लाह। अगला मिसरा मैं अब कहूँगा, यहाँ दीजिएगा माइक। सांस लेता सांस लेता सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सांस लेता शाबाश, जीते रहो। हूँ तो जन्नत की हवा आती है। जीते रहो, एक दफा फिर कह दो। सांस लेता अल्लाह हूँ तो जन्नत की हवा आती है। मैं यहाँ, अब ये कैफियत है, इसे कैफियत कहते हैं, ठीक है। खुदा की कसम, लोग पता नहीं, जिन लोगों को, जो लोग नाआशना है ना कि कैफियत क्या चीज़ होती है, वो समझते हैं कि शायद हो सकता है ये बहुत मौसीकियत या कोई जगह कह रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने देखिए ज़ाहिरी बीनाई नहीं है, अल्लाह ताला ने कैसी कैफियत वाली, सोज वाली, गुदाज वाली इस बच्चे को जो है वो आवाज़ अता फरमाई हुई है? तो ये जो इसमें खूबसूरती हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश करते हैं, बरकत अल्लाह और उसके रसूल डालते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मेरा भी दिल अंदर से पिघल गया, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, ठीक है। हमने नात खां बनना है हुजूर का कैफियत वाला, ठीक है, कि जब हम पढ़े, खुद पे भी अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत हो और आंखों से आंसू रवा हों, और जब सुनने वाले भी सुने तो वो अश्कबारी नसीब हो उन्हें भी, ठीक है। फिर कहो बेटा। सांस लेता अल्लाह अकबर। हूँ तो जन्नत की हवा आती है। जी गुलाम मुस्तफ़ा आप कहिए। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। अब सब कहेंगे, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। रोज़े पाक पे सब ज़ब्ते नफ़स करते गए। रोज़े पाक पे सब
ज़ब्त नफ़स करते हैं रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफ़स रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफस करते हैं। रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं। रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफस करते हैं। रोज़े पाक पे रोज़े पाक पे सब रोज़े पाक पे सब रोज़े पाक पे सब रोज़े पाक रोज़े पाक पे सब रोज़े पाक पे सब रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं। रोज़े पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं। इस गुलिस्तान में इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान इस गुलिस्तान जल्दी कहना है। इस गुलिस्तान में दबे इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान
पाँव हवा आती है। बल्कि अगला शेर कहता हूं मैं, हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलाम का गुलाम हूँ गुलाम मोहम्मद का गुलाम गुलामाने। आप चुप कर जाइए, सिर्फ साकिब कहेगा, ठीक है? और जब साकिब जब तक ठीक नहीं कह लेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? ठीक कहना पड़ेगा तब इनकी बारी अब आनी है। हूँ गुलामाने सुनो बेटा, सुनो सुनो, आप जज्बाती हो रहे हो लेकिन सुन के कहो। हूँ गुलामाने बहुत अच्छा कहा है, इस दफा अच्छा कहा है। अब ये मैं आपको स्लो मोशन में बताता हूँ, ठीक है? हूँ गुलामाने शाबाश शाबाश। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम शाबाश, जीते रहो। अच्छा पता है क्या, मेरा चूंकि मैं जब तक हालत ज़ाहिरी में, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है और सही दिल से ये बात सुनिएगा कि जब हालत ज़ाहिरी में मैं अपने उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे सबक लेता था, तो जब तक मतलब अगर कोई मिसरा कहलवाया उन्होंने, तो जब तक मैं उससे ठीक तरह से अदा नहीं था कर लेता, वो आगे नहीं थे बढ़ते। वो कहते थे बेटा तू कमेंगा तो अगे चलांगे, ठीक है? एक तो ये उस्ताद गिरामी की सुन्नत अदा हुई, और दूसरा जो हमारी पहली क्लास हुई पिछले दिनों और यौम सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह पे आगाज़ हुआ जिसका, और अभी इंशाल्लाह ये नात क्लास का बल्कि दरसे नात का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के हर शहर में हम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दूसरी, चूँकि आज और भी काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं, इसके बाद एक और नात क्लास होनी है, वो भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर जो चौथी हमारी नात क्लास होगी वो शहर लाहौर हुजूर दाता की नगरी, तो वहाँ होगी इंशाल्लाह। तो ये जो अभी साकिब ने कहा, इसने जो कोशिश की उसमें थोड़ी सी मतलब नाकामी हुई, लेकिन फिर मज़ीद इसने अच्छी कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई। तो यूके से हमारे दोस्त हैं नाज शरीफ, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और बड़ी दिल से पढ़ते हैं, तंजील काजी साहब। तो उन्होंने स्पेशली तौर पर मुझे फ़ोन किया, वो कहने लगे कि शाह जी जो बच्चे पहली कोशिश में मतलब मिसरा अदा नहीं कर पाते, तो आप उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें, ठीक है? तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने इतनी तवज्जो से पहली नात क्लास देखी, सुनी, और जो जो मतलब उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी वो हमें उन्होंने बताया। हाँ जी, चलिए बेटा आप कहिए। गुलामाने 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 मोहम्मद मोहम्मद के
ठीक है जी बेटा, आप कहिए। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। ठीक है, बस ये बात वही है, चूंकि स्केल इसका वही है, लेकिन वो हमें लगता है कि शायद इसके लिए बहुत ऊपर है। ठीक है, तो कोई नहीं, वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाएगा, बेहतरी आएगी। तो आप कौन कहेगा जी? इधर से कहें बेटा, आपने अभी तक नहीं कहा कुछ भी, आप कहिए। हाँ जी। हो गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। फिर कहो हो नहीं, हूँ कहना है, ठीक है, हूँ, अपनी बात हम कर रहे हैं। हाँ जी। हो गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। गुलामाने सब कहेंगे, हूँ गुलामाने मोहम्मद के ये जो मैंने ऊपर से मतलब अदायगी की, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप भी जब महफिल में पढ़ें या किसी नातिया मुकाबले में पढ़ें तो ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने पढ़ा हुआ है आप बिल्कुल डिटो कॉपी करें। ठीक है, आपके जहन में दिल में कोई अगर इरादा आता है, कोई खूबसूरती आती है, तो आप ज़रूर उसे अदा करने की कोशिश करें। ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना लकीर का फ़कीर नहीं रहना। अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग अता फरमाया है, अक्ल शऊर अता फरमाया है, तो उसको जो है वो काम में लाते हुए खुद से भी कोशिश करनी है। ठीक है जी। गुलामाने मोहम्मद मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। इस बच्चे की मतलब काविश देखें और मोहब्बत देखें कि ये तरक शरीफ यहाँ से बहुत सफ़र है, मियाँ वाली से भी काफ़ी आगे करके वहाँ से ये बच्चा सफ़र करके आया है। तो अल्लाह करीम आपको बहुत कामयाबी नसीब फरमाए। गुलामाने मोहम्मद के का गुलाम।
कहेंगे हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम गुलामाने हूँ गुलामाने मोहम्मद के। अब जैसे मैंने कहा है ना कि हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलामों का गुलाम सब कहें गुलामों जब सबने कहना होता है तो माइक कोई बंदा हाथ में नहीं लेगा, ठीक है, सबका मतलब सब गुलामों का गुलाम शाबाश एक दफा फिर गुलाम गुलामों का गुलाम। हाँ जी गुलामों का गुलाम गुलामों का गुलाम गुलामों का गुलाम। आपने कहा ठीक है, लेकिन जो बुरकी आती है जो, ठीक है ना, वो दाना आना चाहिए। गुलामों का गुलाम शुरू से नहीं, गुलामों का गुलाम गुलामों का गुलाम। एक दफा फिर एक दफा फिर गुलामों का गुलाम। आप कहिए गुलामों का गुलाम। अच्छा पता है क्या, कई ये चूंकि एज भी ऐसी है कि इसमें आवाज़ जो है ना बचकाना से मर्दाना आवाज़ बन रही होती है, तो हमें बहुत सा वो एक खदशा होता है कहीं के ऊपर अंतरा कहा तो आवाज़ हमारी ब्लास्ट कर जाएगी, फट जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। जो एक इरादा आ रहा है पढ़ने के दौरान, कोई अगर जगह आपको लग रहा है कि ये मैं कह लूँगा, तो बगैर किसी झिझक के, बगैर डर के आपने कहनी है, उसमें अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। ठीक है जी। गुलामों का गुलाम गुलामों का गुलाम। शाबाश शाबाश जी, हसनैन आप कहिए मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। माशाअल्लाह, हसनैन बहुत अच्छा पढ़ने वाला है और आज भी अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन अभी इंशाल्लाह जूं ये मशक करता रहेगा तो और अच्छा पढ़ेगा इंशाल्लाह। जी हसनैन दोबारा कहिए गुलामों का गुलाम गुलामों का गुलाम। शाबाश जी, आप कहिए गुलामों का गुलाम। जी बेटा आप कहिए। उस्ताद साहब मेरा ये स्केल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ना पिछली दफ़ा भी आपने जो अस्थाई कही थी, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, जी वो मैंने इसलिए पढ़ी थी कि मैं कोशिश करना चाहता था, और क्योंकि यहाँ पे तो हम सीखने आते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करना चाहता था। आपकी अभी जो इस कोशिश थी वो सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि उससे हमें सबको कैफियत नसीब हुई थी, हैं? जी तो अब चूंकि ये बच्चे हैं ना, बच्चों का एक अपना स्केल होता है, ठीक है। अब अनस जैसे है, उसने उस वक्त अपने स्केल में कहा, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा है, उसने भी अपने स्केल में कहा, लेकिन चूंकि ये है मतलब क्लास है ना, ठीक है,
तो ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आते हैं कि अगर आपको किसी के साथ मिलके पढ़ना पड़ जाए तो एक बंदे का स्केल जो है वो, मतलब जैसे अब मैं यहाँ मिसाल के तौर पर एक बात करता हूँ कि आप सुनते हैं मैं और खालिद भाई काफ़ी अरसे से मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरा स्केल डिफरेंट है, खालिद भाई का मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हमें कोई बीच वाली सूरत इख्तियार करनी पड़ती है जिसमें मेरे लिए भी आसानी हो और उनके लिए तो खैर क्या आसानी, उन पे अल्लाह का बड़ा करम है? तो अब ये है बेटा क्लास, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने मतलब अब ये जैसे बच्चे हैं, आप बच्चे हो, आप अपने स्केल से हट के पढ़ रहे हो, कल आपको ज़िंदगी में कहीं जब अपने स्केल से हट के पढ़ना पड़े किसी के साथ, आप जब अकेले पढ़ोगे तो फिर तो आपने अपने स्केल में पढ़ना है, लेकिन जब किसी के साथ मिल के पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये आपके आने वाले मुस्तकबिल की तैयारी है, ठीक है बेटा। लेकिन आप अगर अपने स्केल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें। नहीं, अभी जैसे उस दिन पिछली क्लास में खुतामा भाई ने भी पढ़ा था जी, ठीक नीचे है। जैसे आपने बताया था। आप बेटा वहां पढ़ लेना, आप वहां पढ़ लें। गुलामों का गुलाम, शाबाश, जीते रहो जीते रहो। गुलामाने मोहम्मद के, गुलामों का गुलाम। जीते रहो जीते रहो। हाँ जी, शाजी आप कहें। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। अब कामयाब कोशिश करनी है। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। आखिरी दफा। गुलामों का गुलाम। सब कहेंगे ओ गुलामाने मोहम्मद के, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। खाक हूँ खाक को बिछने की अदाती है। खाक हूँ खाक को बिछने की। मैंने पिछली क्लास में भी एक बात कही थी कि हमारी अव्वलीन जो तरजीह है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात ख़ानी जो है वो खूब तक़द्दुस के साथ, ठीक है, खूब तक़द्दुस के साथ उसे पढ़ना मकसूद होता है। लेकिन ये जो मौसीकियत का सहारा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सिफ़त व सना हम करते हैं, इसे खूबसूरत बना के पेश किया जाए। लफ्ज़ों की जो अदायगी है इसे मतलब बनास संवार के पेश किया जाए, जो सुनने वाला सुने। अगर कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता बिलफर्ज अगर किसी का मौसीकी से कोई ताल्लुक़ है, वो गाता है, मैं तहदीसे नेमत के तौर पर यहाँ बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग हैं एक अरसे से जो मेरे साथ मुंसलिक हुए और उन्होंने कहा कि शाहजी हम पहले गाते थे, लेकिन जब आपको सुना तो हमने सिंगिंग छोड़ के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात ख़ानी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये एक सहारा है कि हम खूबसूरती के साथ जब हम पढ़ें
तो सुनने वाला कहे कि यार क्या खुशू खुजू के साथ, तकद्दुस के साथ हुजूर की बारगाह में ये मदह सराई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो हम पढ़ते हैं कम अज़ कम उसकी थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हमें होनी चाहिए। अब जैसे ये कंपोजिशन है, ये केरवानी है जो इसका एक ख्याल है, ठीक है, जिसमें ये कंपोजिशन बनाई गई केरवानी है। फिर इसमें पीलों के भी सुर लगते हैं, ठीक है, मधवंती के भी सुर लगते हैं। तो हमारा कभी भी मतलब ये नहीं होता कि बस हमने एक चीज़ में मुक़य्यद हो के चीज़ पढ़नी है, ठीक है, मदह सराई करनी है। जो जो अता होती है उसमें शामिल होती चली जाती है? ये आमद का सारा सिलसिला होता है। चलें अब इस कलाम को हम ख़त्म करते हैं। अभी जो बेटा आपका नाम मैं भूल गया हूँ, जवादुल हसन। तो शुरू में जैसे इसने ये मिसरा कहा था ना, सांस लेता हूँ, तो इसी के इस मिसरे पे हम ख़त्म करेंगे आज की क्लास। सांस लेता, सांस लेता तो जन्नत की हवा आती है। सांस लेता, उसी तरह से फिर एक दफा कह दीजिए। सांस लेता शाबाश। हूँ तो जन्नत की हवा आती है। अब सब कहेंगे सांस लेता हूँ, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। फेड इन फेड आउट तो पिछली क्लास में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी खत्म करना है, एंड करना है, तो बड़ी खूबसूरती के साथ आती है।